नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आइए हम एक नए विषय वस्तु के साथ आपके सामने मुखातिब हुए हैं। आज हम जो है मध्यकालीन भारत के इतिहास की शुरुआती जो है वीडियोज देने जा रहे हैं। इससे पहले मैं 2 वीडियो दे चुका हूँ। एक मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत, आप मध्यकालीन भारत के किस प्रकार आप जान सकते हैं, उसके संबंध में हमने बताया है, जिसमें साहित्यिक स्रोत में कुछ संतलत कालीन, कुछ मुगल कालीन स्रोत पे विशेष चर्चा किया है, जिसके सहारे मध्यकालीन भारत को समझा जा सके। और हम 2 वीडियोज दे चुके हैं, उसको आप ध्यान से देखेंगे और वहाँ से भी परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन आज का जो मुख्य विषय है मध्यकालीन भारत का शुरुआत का, जिसमें है अरबों का सिंध विजय। अरबों का सिंध विजय 712 ईस्वी। साथियों, आज मुख्य रूप से अरबों के सिंध विजय पर हम मुख्य रूप से कारण पढ़ेंगे, किस कारण से अरब सिंध पर विजय किया, और साथ ही साथ अरब की वर्तमान में विश्व के मानचित्र पर वस्तुतः स्थिति को देखेंगे, कुछ उसका इतिहास को जानेंगे। फिर अगले वीडियोज में हम इसका अभियान पर चर्चा करेंगे और फिर प्रभाव पर चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अरबों का सिंध विजय का जो टाइमिंग रहा 712 ईस्वी में, जिसके तहत हम लोग कारण को जानेंगे कि किस कारण से अरब ने सिंध पर आक्रमण किया, क्या कारण रहा, उसको हम जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि अरब जब सिंध पर आक्रमण किया तो इस अभियान में उसने कौन कौन से क्षेत्र जीता, किसने आक्रमण किया, इसके बारे में हम चर्चा, कुछ युद्ध पे भी बात करेंगे। उसके बाद अरब जब सिंध पे विजय हुआ तो इसका प्रभाव इस क्षेत्र पर क्या पड़ा, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला जो हम बात करें कि अरबों का सिंध के विजय का साहित्यिक स्रोत कहाँ से आप अरब सिंध के विजय के बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हमने संतलत कालीन इतिहास में बता चुका हूँ कि पहली जो पुस्तक है चचनामा, पहली जो पुस्तक है चचनामा या इसका एक और नाम है फतहनामा, चचनामे का। तो अरब के सिंध के विजय के बारे में इस पुस्तक के द्वारा चचनामा या फतहनामा के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें अरब सिंध विजय के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। तो इसके चचनामा पुस्तक के लेखक थे कौन, ये परीक्षा में पूछा जाता था, मोहम्मद बिन अली बिन अबू बकर कूफी। तो ये पुस्तक के लेखक थे चचनामा के, ये ध्यान में रखेंगे आप लोग, मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी, चचनामा पुस्तक के लेखक। तो अरब के सिंध विजय की जानकारी चचनामा से प्राप्त करेंगे और इसके लेखक मोहम्मद बिन अली बिन अबू बकर कूफी। साथियों, अब हम जानेंगे कि किस कारण से अरब सिंध पर आक्रमण किया, क्या कारण वो रहा, उसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं कारण जो है, ये कारण जो है मुख्य रूप से परीक्षा में पूछा जाता है। आज का जो PCS या अदर कंपटीशन का एग्ज़ाम हो रहा है, उसमें खासा जो है कंसेप्ट आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसमें ये कारण पूछ सकता है, ये 3 कारण आपको दे देगा और आपको यदि सही से जानकारी होगा तो इसका आप टिक लगा लेंगे। कारण मुख्य रूप से क्या क्या रहा, तो अरब का सिंध विजय का सबसे मुख्य कारण था, पहला था कि इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार। पहला जो कारण रहा कि इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार। उसके बाद दूसरा कारण रहा सिंध शासक दाहिर को दंडित करने के लिए, ये दूसरा कारण रहा। और उसके बाद तीसरा जो था धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए। ये 3 कारण जो है अरब को खासा लुभाया, इसलिए इस क्षेत्र पर आक्रमण किया। तो आइए थोड़ा हम मैप पर अरब की स्थिति को देखते हैं वर्तमान में। देखिए यहाँ जो है, ये जो भाग है,
ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, ये अरब, इसी को अरब क्षेत्र कहा जाता था, जिसके नीचे अरब सागर है, अरब सागर, और इसके पश्चिम में जो है लाल सागर है, लाल सागर, और इसके पूर्व में फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी है, फारस की खाड़ी, इसके पूर्व पर्शियन गल्फ भी कह सकते, इधर ईरान है। साथियों, ये जो अरब क्षेत्र था, इसमें जो है मुख्य रूप से जनजाति लोग निवास करते थे। एक समय पूरे इस क्षेत्र में जनजाति थे, और इस जनजाति समूह के विभिन्न जनजाति रहते थे, विभिन्न प्रकार के इस क्षेत्र में जनजाति रहते थे। इन जनजाति को बेदुइन कहा जाता था। पूछा जाता है कि इस जनजाति को, समूह को क्या कहा जाता? बेदुइन। जब इस क्षेत्र में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक जो है मोहम्मद, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद का जब आगमन हुआ, तब इस क्षेत्र जो है में काफ़ी, इस क्षेत्र में आपस में जनजातियों का संघर्ष चलते रहता था। इस क्षेत्र में, अरब के क्षेत्र में, जब इस्लाम धर्म के जो प्रोफेट थे वो आए, तो इस्लाम धर्म की काफ़ी चर्चा हुई, और इसमें कुछ लोग मानने वाले थे। तो धीरे धीरे एक धर्म के आ जाने से इस क्षेत्र में जो आपसी झगड़ा तनाव था उसको बैलेंस किया गया। तो इस क्षेत्र में मुख्य रूप से मरुस्थल था। ये मुख्य रूप से व्यापार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्षेत्र था, क्योंकि यहाँ से आप स्वेज नहर जो है, पहले तो नहीं था, लेकिन लाल सागर से थोड़ा सा विवाद था, अब व्यापार के लिए, फिर फारस की खाड़ी तक व्यापार के लिए उपयुक्त था। लेकिन हम ज़्यादा उस चीज़ में नहीं चलेंगे, लेकिन मुख्य रूप से अरब जो है ये सिंध का क्षेत्र है। यहाँ पे इस क्षेत्र पर सिंध है। सिंध पे आक्रमण इसलिए किस लिए किया था, इस पे हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो पहला था इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। साथियों, जब इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म को स्थापित किया, तो उसके देहावसान के बाद, उनके चले जाने के बाद, इस धर्म के प्रचार की जो जिम्मेवारी थी मुख्य रूप से इस क्षेत्र के खलीफाओं के पास था। मतलब खलीफा लोग उस धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जिम्मेदारी दी गई कि अधिक से अधिक तक इस धर्म का प्रचार प्रसार किया जाए, जिसमें खलीफाओं को ये जिम्मेदारी दिया गया। उसके बाद खलीफा के देने के बाद धीरे धीरे इस धर्म का क्षेत्र विस्तार हुआ। उसी क्रम में जो है इस क्षेत्र से प्रचार प्रसार, इसी क्रम में अरबों ने, जब खलीफाओं के पास जिम्मेदारी मिली इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, इसी क्रम में जो है अरबों ने सिंध पर आक्रमण सिंध पे किया, जिसमें मुख्य कारण के रूप में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार के लिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि सिंध के शासक दाहिर को दंडित करने के लिए। सिंध में उस समय का जो शासक था उसका नाम था दाहिर था। और दाहिर जो है, ऐसा इतिहास में बताता है कि गजनी का एक गवर्नर था अल हज्जाज, उसका नाम था अल हज्जाज, गजनी का गवर्नर। श्रीलंका के शासक ने खलीफा के लिए कुछ उपहार भेजा जहाज़ से। श्रीलंका के शासक जो है खलीफाओं के लिए उपहार भेजा। उपहार जब भेजा तो सिंध के आसपास में समुद्री लुटेरों ने उस उपहार को लूट लिया। तो उसी समय जो है गजनी के गवर्नर थे अल हज्जाज ने दाहिर को कहा कि आपके क्षेत्र में मेरा जहाज़ लूटा गया है, इसलिए आपको हर्जाना देना होगा। तो सिंध के शासक दाहिर ने जवाब दिया कि नहीं, मेरे क्षेत्र में नहीं है, वो मेरे क्षेत्र से बाहर है, इसलिए हम हर्जाना नहीं देंगे। इसी चीड़ से जो है
सिंध के शासक दाहिर को दंडित करने के लिए जो है सिंध के शासक दाहिर को दंडित करने के लिए अल हज्जाज ने अपने दामाद मोहम्मद बिन भतीजा और दामाद मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर आक्रमण करने के लिए कहा और आक्रमण किया भी। और उसके बाद ऐसा इतिहास बताता है, लेकिन मुख्य रूप से बात यह थी कि भारत की समृद्धि जो है विदेशी आक्रांताओं को काफ़ी लुभाती थी। यहाँ की समृद्धि और यहाँ की समृद्धि को बहुत ही लुभाती थी और यहाँ के आक्रमणकारियों को और बाहर से आक्रमणकारियों को आकर्षित करती थी। ऐसा इसलिए करती थी कि यहाँ से संसाधन को लूटा जाए, धन संपत्ति को लूटा जाए, और इसी क्रम में जो है आक्रमणकारी यहाँ पे आक्रमण किए और ऐसा करने में भी वो सफल रहे। जब आगे आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इतना जो है सिंध में या भारत पे लूट विदेशी आक्रांताओं से हुआ, उसका एक एक इतिहास को आप जानेंगे। तो परीक्षा में ये पूछा जाता है कि अरब का सिंध पर विजय, सिंध पर आक्रमण करने वाला पहला आक्रमणकारी तो मोहम्मद बिन कासिम, ऐसा पूछा जाता है। मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर आक्रमण, या पूछेगा भारत पर पहला आक्रमण करने वाला शासक तो मोहम्मद बिन कासिम, जो कि गजनी के गवर्नर अल हज्जाज के भतीजा भी कह सकते दामाद था। तो ये पूछा जाता है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो एक बार फिर रिकॉल करते हैं। पहला कारण था इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, दूसरा कारण था सिंध के शासक दाहिर को दंडित करने के लिए, और तीसरा जो था धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए, लूटने के लिए अरबों का सिंध पर विजय करना था। तो आप इसको देखिए, अगला जो वीडियो आएगा उसमें अभियान पे खासा चर्चा करेंगे। उसके बाद किस क्षेत्र में अभियान किया, क्या प्रभाव पड़ा, इस पे बात करेंगे। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर देखें, लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।